नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दे तु सौवसिदे भुवम् अचलमणोपम पते भोक्ष्यामि समय पाहुडमिणमो निज स्वरूप को परम रस भरो अपा बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बंदो पदे अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव की भिन्नता बताने के लिए 50 से 55 गाथा में वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 भावों को उद्गल परिणाम में कहा। उन्हीं वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत 29 भावों को ही यह उद्गल के ही हैं, इस बात की स्पष्टता में आगे गाथा 56 से 68 तक की गाथाओं में इसी बात की पुष्टि की गई है। 56 गाथा में कहा कि ये भाव व्यवहार न से कहे हैं, निश्चय से ये भाव जीव के नहीं है। 57 गाथा में व्यवहार और निश्चय का स्वरूप बताया कि जो एक क्षेत्रवगा संबंध होने से वर्णादि भावों को जीव का कहा गया है। एक के क्योंकि व्यवहार ने एक के भाव को दूसरे का कहता है, परंतु निश्चय ने जो भाव जिसका है उसको उसी का कहता है। 57 गाथा में ये बताया कि वर्णादि भावों के साथ जीव का संयोग संबंध है। संयोग संबंध है और वह संयोग संबंध होने से व्यवहार ने इन्हें जीव का कहता है। इसको 58, 59, 60 गाथा में राहगीर लुटता है, ये व्यवहार ने कहता है, निश्चय ने कहता है। और मार्ग वो व्यवहार ने कहता है मार्ग लुटता है और निश्चय ने कहता है कि राहगीर लुटता है। इस प्रकार व्यवहार करके इन वर्णादि भावों को जीव के कहे जाते हैं। इसके बाद 61 गाथा में कहा कि संसार अवस्था में किसी अपेक्षा से वर्णादि भावों के साथ जीव का तादात्म्य संबंध है। निश्चय से तो वर्णादि का उद्गल के साथ तादात्म्य संबंध है। और कोई यदि ऐसा मानता है कि संसारी जीव का भी वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, तो फिर 63, 64 गाथा में कहते हैं कि वह मिथ्या अभिप्राय है। कैसा अभिप्राय है? मिथ्या अभिप्राय है। और वह मूढ़ बुद्धि है कि जो संसार अवस्था में भी वर्णादि के साथ आत्मा का तादात्म्य मानता है। यदि तादात्म्य है तो फिर वे वर्णादि जीव हो गए, तो सिद्ध अवस्था में भी हो जाएंगे, तो फिर जीव पुद्गल हो गया। अब फिर पुद्गल हो गया तो जीव का अभाव हो गया। इस प्रकार से वर्णादि गाथाएं वर्णादि भावों में
जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, बल्कि पुद्गल के साथ तादात्म्य संबंध है। इसलिए वे भाव पुद्गल के ही हैं। अब यहाँ गाथा 65 और 66 में आचार्य भगवंत कहते हैं, एकं च दोण तीणया चत्तार्य पंच इंद्रिया जीवा बायर पज्यतियरा पैड़ीयोड़ाम कम्मश्च ये आही यडिबता जीवठाणा उपकरण भूयाही पैड़ी पोगलमयी ताहि कहम बड़ जीवो। पद्यान्वार। जीव एक दो त्रय पाँच चार पंचेंद्रिय बादर सूक्ष्म हैं, पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जो नाम कर्म की प्रकृत हैं। जो प्रकृत यह पुद्गलमयी वह करण रूप बने अरे, उससे रचित जीव स्थान जो है जीव क्यों ही कहाय वे। बादर सूक्ष्म एकेंद्री दो इंद्री त्रिंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्री पर्याप्त अपर्याप्त जीव हैं, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों से करणभूत होकर जीव स्थान अर्थात जीव समास रचित हैं, परंतु ये प्रकृतियां तो पुद्गल में हैं, अतः इनके द्वारा रचित को जीव कैसे कहा जा सकता है। 65-66 गाथा में यहाँ जीव स्थान को पुद्गल सिद्ध किया है और 68 गाथा में गुण स्थान। इस प्रकार वर्णादि भावों को दो भागों में टीकाकार ने यहाँ बांटा है। जीव स्थान के साथ वर्णादि वर्ण गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान और संगनन जीव स्थान, इस तरह से 9 भावों को यहाँ लिया है और गुणस्थान के साथ में 20 भावों को लिया है। इनको जयसेन स्वामी ने अंतरंग और बहिरंग करके इनका भेद किया है कि ये बहिरंग हैं 9 भाव और वे 20 भाव अंतरंग हैं। 9 भाव बहिरंग हैं, माने बहिरंग का मतलब ऐसा नहीं कि वे पुद्गल हैं और वे जीव के हैं या जीव के विकार हैं, ऐसा नहीं है। अंतरंग बहिरंग का मतलब ये है कि ये इंद्रिय गोचर हैं 9 भाव और वे इंद्रिय गोचर, इतना फर्क। टीका में यहाँ कहते हैं, निश्चय न से कर्म और करण में अभेद भाव है। इस न्याय से जो जिसके द्वारा किया जाता है वह वही है, ऐसा मानकर जैसे स्वर्ण का पत्र स्वर्ण से बना है, अतः वह पत्र स्वर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ये जीव स्थान रूप बादर सूक्ष्म एकेंद्री दो इंद्री त्रिंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्री और इन सबके पर्याप्त एवं अपर्याप्त नामक भेद वाली जो पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, वे कर्ण रूप है, अतः उनके द्वारा किए होने से ये पुद्गल ही हैं, जीव नहीं है। नाम कर्म की प्रकृतियों की पुद्गलमयता आगम में प्रसिद्ध है,
और प्रत्यक्ष दिखने वाले शरीर आदि मूर्तिक भाव पुद्गल कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं। ऐसा अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संगनन भी नाम कर्म की प्रकृतियां द्वारा रचित होने से उस पुद्गल से अभेद रूप है। इसलिए जीव स्थानों के समान इन्हें भी पुद्गलमयी जानना चाहिए। इस प्रकार ये वर्णादि जीव नहीं है, यह निश्चय का सिद्धांत है। व्यवहार से ये जीव हैं, ये 67वीं गाथा में कहा जाएगा। यहाँ निश्चय से माने वास्तव में ये जीव नहीं है। कौन जीव नहीं है? कि जीव स्थान जीव स्थान क्या है? कि जहाँ जीव रहता है वह जीव स्थान है। जैसे देवालय में देह रहता है तो देव भिन्न है, देवालय भिन्न है। भोजनालय में भोजन होता है, भोजन भिन्न है और भोजनालय भिन्न है। ऐसे ही जीव स्थान में जीव रहता है, जीव भिन्न है और जीव स्थान भिन्न है। जीव एक स्वयं आत्मा है और ये इंद्रियां उसके रहने का स्थान है। इनको इन 14 जीव स्थान 14 प्रकार के कहलाते हैं। वहाँ एक इंद्री 2 प्रकार की है, बादर और सूक्ष्म। 2 इंद्री और 3 इंद्री और 4 इंद्री और पंचेंद्री 2 प्रकार के हैं, संगी और असंगी। इस प्रकार ये 7 भेद हुए। ये 7 पर्याप्त हैं और 7 अपर्याप्त हैं। इस प्रकार ये जीव स्थान 14 प्रकार के हैं। इन्हीं को जीव समास कहते हैं। इनका कारण कौन है? जीव स्थानों का कारण कौन है? ये बादर सूक्ष्म एक इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्री पर्याप्त अपर्याप्त ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। जिसकी प्रकृति हैं नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, वो जीव स्थान का कारण है। उनके द्वारा जीव स्थान रचे जाते हैं। इसलिए उपादान कारण वे नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और वे प्रकृतियां कौन सा द्रव्य हैं? कि वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलमय है। अतः इनके द्वारा रचित को जीव कैसे कहा जा सकता है? सोचने की बात है। कोई जीव मानता है तो उससे आचार्य देव स्वयं प्रश्न करते हैं क्या कि जब इनकी रचना पुद्गल द्रव्य से होती है जब इनकी रचना पुद्गल द्रव्य से होती है तो फिर जो है ये जीव कैसे हो जाएंगे? क्या समझ? विद्यालय तो विद्यालय विद्या तो पढ़ने वाले बालकों में होती है, पढ़ाने वाले अध्यापकों में होती है। और जो ईंट सीमेंट से बना हुआ है जो विद्यालय, उसमें विद्या कहाँ है? वो तो एक विद्या पढ़ने पढ़ाने का स्थान है। तो जैसे विद्यालय में विद्या नहीं होती है, क्या समझना, ऐसे ही जीव स्थान में जीव नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि विद्यालय ईंट सीमेंट से बनते हैं। क्या समझ? जब वो ईंट सीमेंट से बनते हैं तो ईंट सीमेंट में ज्ञान कहाँ है? विद्या कहाँ है? तो वो विद्यालय कैसे हो गया?
अब व्यवहार तो इसलिए कहता है कि वहाँ विद्या पढ़ी जाती है, इसलिए व्यवहार उसे विद्यालय कहता है। लेकिन वो विद्यालय कहाँ है? वो तो ईंट सीमेंट से बना है, उसमें विद्या है ही कहाँ। ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं, जो शरीर के चिन्ह हैं, वे इंद्रियां नाम कर्म की प्रकृति से रचित हैं, और नाम कर्म की प्रकृतियां उद्गल से रचित हैं, उद्गल में हैं। तो जब वो उद्गल से ही बनी हैं प्रकृतियां, और प्रकृतियों से बने हैं ये इंद्रियां, तो वे जीव कैसे हो जाएंगे? क्या समझ? ये तो पुद्गल से रचित है, तो पुद्गल ही होंगी, जीव कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकती। टीका में कहा है कि निश्चय न से कर्म और करण में अभेद भाव है। कर्म और करण में अभेद भाव है, एक भाव है, एक पना है। लोक में कर्म और करण को भिन्न भिन्न मानते हैं। कर्म जो कार्य हुआ और जो उसका साधन है उसको करण मानते हैं। तो वो भिन्न भिन्न मानते हैं कि एक कार्य होता है और भिन्न भिन्न वस्तु उसकी कारण होती हैं। लेकिन जैन शासन में निश्चय न का सिद्धांत कहता है कि कर्म करण अभेद भाव होता है। क्यों? कि जो कार्य रूप नहीं परिणमता है वो कारण कैसे हो जाएगा? क्या समझना? तो जो कार्य रूप परिणमता है वही कारण होता है। तो इस प्रकार कार्य कारण अभेद होता है। इस न्याय से जो जिसके द्वारा किया जाता है वह वही है। तो पुद्गल के द्वारा जो रचित है वो पुद्गल ही है। क्या समझना? जिसके द्वारा किया जाता है वह वही है, तो पुद्गल के द्वारा जो किया जाता है वो पुद्गल ही है। ऐसा मानकर जैसे स्वर्ण का पत्र स्वर्ण से बना है, अतः वह पत्र स्वर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं। जो पत्र सोने का है उसका मूल कारण सोना ही है। सोने के बिना सोने का पत्र कैसे बन सकता है? सोना न हो और पत्र के अन्य बाह्य साधन हो तो पत्र बन सकता है? उसको गलाने वाला, पीटने वाला सब हो और सोना नहीं हो तो कौन पिटे? जिसको पत्थर बनना हो वो पिटे, दूसरा कोई क्यों पिटे? तो जिसको जो बनना है तो वो जिससे बनना होता है वही उसका होता है। स्वर्ण का पत्र स्वर्ण से बना है, वह पत्र स्वर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं। ऐसे जो भाव पुद्गल से बने हैं वे पुद्गल के ही हैं। लोगों को ये लगता है कि भाव तो जीव में होते हैं, पुद्गल में भाव कहाँ से आए? तो भाव बिना वस्तु कहाँ होती है? भाव बिना कोई वस्तु नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु भावात्मक होती है। हर वस्तु का भाव होता है। सोने का भाव है कि नहीं? कितना भाव है? हाँ, पीला छीला है। हाँ, ये उसके जो गुण हैं वही उसका भाव है। क्या समझ? तो जो मार्केट का जो भाव होता है वो लेन देन का भाव होता है, वो सोने का नहीं होता है वास्तव में। क्या है? हाँ, वो लेन देन का भाव होता है, वो घटता बढ़ता है। सोना घटता बढ़ता नहीं है। जब सोना नहीं घटता बढ़ता तो उसका भाव कैसे घट बढ़ जाएगा? तो सोने का भाव क्या है? 30,000 रुपये कि नहीं? पीला चिकना पन जो है, भारीपन, वो उसका भाव है। और वो भाव है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का अपना भाव होता है। तो पुद्गल का भी भाव होता है। तो ये जो वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक 29 भाव हैं, ये किसके भाव हैं?
के पुद्गल के भाव हैं, उनमें यहाँ इस गाथा में इंद्री गोचर लिए हैं और 68वीं गाथा में उन्हें लिया है जो इंद्री गोचर नहीं। उसी प्रकार जीव स्थान रूप बादर सूक्ष्म एकेंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री और इन सबके पर्याप्त और अपर्याप्त नामक भेद वाली जो पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं वे करण रूप हैं और उनके द्वारा किए होने से ये पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं। ये 14 प्रकार के जीव स्थान हैं, जीव समास हैं। क्या समझ में आया? जैसे शक्कर की बोरी वो शक्कर की नहीं होती। क्या समझ? शक्कर की बोरी जिसको कहा जाता है वह शक्कर की नहीं होती। ऐसे ही जीव स्थान जो कहा जाता है वो जीव नहीं होता। इन स्थानों में जीव रहते हैं और ये स्थान सब पुद्गल नाम कर्म की प्रकृतियों से रचित हैं। उनका कारण पुद्गल द्रव्य है, इसलिए वे पुद्गल ही हैं। पहले कहा इनसे तादात्म्य संबंध है, अब कहते हैं इनका कारण भी पुद्गल ही है। कैसा कारण है? उपादान कारण के निमित्त कारण। उपादान कारण है, इसलिए पुद्गल ही है, जीव नहीं है। नाम कर्म की प्रकृतियों की पुद्गल मयता आगम में प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं? हाँ, नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं वे पुद्गल से रचित हैं, उनकी पुद्गल महता आगम में प्रसिद्ध है और प्रत्यक्ष दिखने वाले शरीर आदि मूर्तिक भाव पुद्गल कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं। इनके कार्य हैं, पुद्गल कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं। शरीर, अब ये शरीर है वो पुद्गल से रचित है, वह जीव नहीं है। मनुष्य जीव, त्रियंच जीव ऐसा व्यवहार कहता है, लेकिन वे जीव नहीं है। ये जीव अनादि से जो इसको शरीर मिलता है ये उसी को अपना मान लेता है। ऐसी ये भूल अनादि से करता चला आ रहा है। क्या समझ? अनादि से करता चला आ रहा है। भैंस के शरीर में गया तो अपने को भैंस मान लिया, गधे के शरीर में गया तो अपने को गधा मान लिया, कुत्ते के शरीर में गया तो अपने को कुत्ता मान लिया, मनुष्य के शरीर में गया तो अपने को मनुष्य मान लिया, शरीर पुरुष हुआ तो अपने को पुरुष मान लिया, शरीर स्त्री हुई तो अपने को स्त्री मान लिया। क्या समझ? शरीर लंबा हुआ तो अपने को लंबा मान लिया, शरीर नाटा हुआ तो अपने को नाटा मान लिया, शरीर गोरा हुआ तो अपने को गोरा मान लिया, शरीर काला हुआ तो अपने को काला मान लिया। माने जैसा शरीर हुआ, जैसा शरीर है संयोग में, और वैसा ही अपने को मान लेता है। हाँ, शरीर होना ये इतनी बड़ी दोष नहीं है, लेकिन शरीर को अपना मान लेना ये महादोष है। इसमें दोष का नाम है मिथ्या दर्शन। तो ये शरीर जो मिला उसी को अपना मान लेता है, जो इंद्रियां होती हैं उसी इंद्रियों को अपना मानता है। जो आंखें हैं ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरी जिह्वा है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं। ऐसी ही शरीर के प्रति एक मयता इस जीव को अनादि से चली आ रही। उस एक मयता को मिटाने के लिए ही यहाँ समय सार जी में वेद ज्ञान कराया है कि भाई शरीर जुदा है और तू जुदा है। क्या समझ? आत्मा जुदा है और शरीर जुदा है। मोटी बात तो ऐसी भी है कि शरीर निकल जाता है, वो आत्मा निकल जाता है और शरीर पड़ा रह जाता है।
उसको मुर्दा कहते हैं। लेकिन जब आत्मा निकल जाता है तब ये शरीर मुर्दा हो जाता है कि ये शरीर अभी मुर्दा है। क्या समझ? इसको मुर्दा किसने बनाया? किसने बनाया मुर्दा? इसका तो स्वरूप ही ऐसा है, ये अभी मुर्दा है। जिंदा तो इसलिए कहा कि इसमें जीव है। क्या समझना? तो ये गाथाएं इस बात को कहती हैं कि अपन इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ये शरीर है तो मैं नहीं हूँ। ये सब उद्गल के परिणाम हैं। किसके परिणाम हैं? उद्गल के परिणाम हैं, क्योंकि ये पौद्गलिक प्रकृतियों से बने हुए हैं, ऐसा अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। इसी प्रकार वर्ण जो रंग है वह भी उद्गलकृत है। उद्गल के ही गुण हैं ये स्पर्श, रस, गंध, रूप और इंद्रियों के विषय भी हैं ये, और पुद्गल के गुण हैं। तो ये तो गुण पुद्गल के हैं तो पुद्गल ही हैं। जो कुछ भी दिखता है वो पुद्गल है। जो कुछ ठंडा गर्म महसूस होता है वो सब पुद्गल है। जो कुछ खट्टा मीठा प्रतीत होता है वो सब पुद्गल है। जो गंध आती है वो सब पुद्गल है। जो रंग रूप है वो सब पुद्गल है। शरीर तो ये पुद्गल है ही। संस्थान, उस शरीर के अंदर जो शरीर की आकृति है वो संस्थान है, और जो शरीर में हड्डियों का गठन है वो संगनन है। ये सब नाम कर्म की प्रकृतियों द्वारा रचित होने से उस पुद्गल से अभेद रूप हैं। किससे अभेद हैं? पुद्गल से। इसलिए जीव स्थानों के समान इन्हें भी पुद्गलमयी जानना चाहिए। जीव स्थान पुद्गल हैं, ये बात मूल गाथा में कही। टीकाकार कहते हैं कि जीव स्थान जैसे पुद्गल हैं वैसे ही वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संगनन ये भी पुद्गल हैं। इस प्रकार ये 29 में से 9 प्रकार के भावों को यहाँ पुद्गलमयी जानना चाहिए। 20 प्रकार के भावों को 68वीं गाथा की टीका में दिखाया है। मूल गाथा में गुणस्थान को पुद्गलमय कहा है और टीकाकार ने गुणस्थान की भांति 20 भावों को पुद्गल में लिया है। इस प्रकार वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 19 भाव वे जीव नहीं हैं। क्या हैं? जीव नहीं हैं, पुद्गल ही हैं। यह काय का सिद्धांत है, यह निश्चय नय का सिद्धांत है। तो निश्चय का है, अपन तो व्यवहार समझना है अपन को। कुछ लोगों का ऐसी बात को निश्चय नय के कथन को ऐसे उतार देते कि तो निश्चय नय की बात है। क्या समझना है? अपन तो अभी व्यवहारी हैं, अपन को तो अभी व्यवहार समझना चाहिए। अभी अपन व्यवहार में हैं, ये तो निश्चय नय की बात है। लेकिन ये व्यवहार निश्चय की अज्ञानता है। क्यों? व्यवहार निश्चय ये कोई सीढ़ी नहीं है।
क्या समझना है कि व्यवहार निचली सीढ़ी है और निश्चय ऊंची सीढ़ी है, या व्यवहार श्रावकों के लिए है और निश्चय मुनियों के लिए है। ऐसा नहीं है। ये निश्चय व्यवहार जो है वो वस्तु के स्वरूप को निरूपित करते हैं। ये निरूपण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से प्रवृत्ति नहीं, दो प्रकार से वस्तु नहीं, दो प्रकार से निरूपण होता है। जैसे कि पीछे दृष्टांत आया था, पंथ लुटता है, क्या समझ, मार्ग लुटता है, मार्ग नहीं लुटता, राहगीर लुटता है। तो एक ने कहता है मार्ग लुटता है और एक ने कहता है राहगीर लुटता है। तो ऐसे दो प्रकार से निरूपण होता है, दो बातें नहीं होती हैं, क्या समझना। एक तो यथार्थ है और एक उपचार है। राहगीर लुटता है, ये यथार्थ है। मार्ग लुटता है, ये व्यवहार है, उपचार किया गया है। ऐसे ही संयोग को भी, जीव के संयोग को भी जीव कहना, जीव स्थान कहना, भोजनालय कहना, देवालय कहना, विद्यालय कहना, ये सब व्यवहार है। वास्तव में भोजनालय में भोजन नहीं, भोजन जुदी चीज है, देवालय में देव जुदी चीज है। ऐसे ही देह रूपी देवालय में चैतन्य देव जुदी चीज है। अपन चैतन्य देव हैं और ये शरीर पुद्गल है। तो ये सभी जितने भी जीव के संयोग में भाव हैं वे सब पुद्गल के हैं। यह निश्चय नय का सिद्धांत है, क्योंकि उनमें पुद्गल व्याप्त है, पुद्गल से उनका तादात्म्य है। अपन चैतन्य आत्मा हैं, अपना ज्ञान से तादात्म्य है, इनसे तादात्म्य नहीं है। इसलिए ज्ञान है सो जीव है और वर्णादि हैं सो पुद्गल हैं। यह निश्चय नय का सिद्धांत है। इस प्रकार ये चर्चा 65-66 गाथा की यहाँ हुई।